नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साईं सोशल पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था कि टैली प्राइम के अंदर सेल्स वाउचर में कैश एंड क्रेडिट सेल्स की एंट्री किस प्रकार से और कैसे की जाती है। आज के इस टॉपिक में सिखाएंगे कि टैली प्राइम के अंदर सेल्स वाउचर में क्रेडिट सेल्स की एंट्री किस प्रकार से और कैसे करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए साथियों, सीखते हैं टैली प्राइम के अंदर सेल्स वाउचर में क्रेडिट सेल्स की एंट्री करना। अब साथियों बात करते हैं ओनली क्रेडिट सेल्स जो आपको करनी है। कैश एंड क्रेडिट सेल करनी है तब भी आपको पहले क्रेडिट सेल ही करनी होगी और हाल ही के हाल में पैसा रिसीव कर लेना है जो वह आपको दे रहा है। अब क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल करने के लिए साथियों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक क्रेडिट सेल करने जा रहा हूँ अविका एजेंसीज को। अविका एजेंसीज का मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है और एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए अविका एजेंसी की सारी डिटेल्स हमको यहाँ पर मिल रही है। जो हमने लेजर क्रिएट करते समय जगह डाली थी वह सारी की सारी जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। अविका एजेंसी को मैं सेल करने जा रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर सेल्स का लेजर लगा दिया। अब अविका एजेंसी को जो मैं सेल करने जा रहा हूँ इनको मैं होलसेल सेल करने जा रहा हूँ, यानी कि भारी मात्रा में सेल करने जा रहा हूँ। ये एक दुकानदार हैं तो इसलिए इनको मैं एक होलसेल सेल करने जा रहा हूँ। ये क्या है कि एक दुकानदार हैं, माल को लेकर जाएंगे, आगे सेल करते हैं और जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हैं। तो इनको जो मैं सेल करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एलमोंड स्टॉक आइटम में इनको सेल करने जा रहा हूँ। मेरे पास 89 किलो अभी हैं, इसमें से 60 किलो में इनको बेचने जा रहा हूँ। और जो भी आपको रेट रखने हैं, जिस रेट में आप सेल करना चाहते हैं वह सेल कर सकते हैं। मैंने 200 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था और 220 रुपये के हिसाब से सेल कर रहा हूँ। आप जो भी चाहें रेट रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वह है ब्रांडेड बासमती राइस। वह मैं इनको 50 किलो बेच रहा हूँ। 70 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा था और इसको 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेल कर रहा हूँ। तीसरा जो प्रोडक्ट है वह है सुपारी। अब जब मैं यहाँ सुपारी पर आया तो 20 किलोग्राम मेरे पास अभी सुपारी है, जिसमें से मैं इनको 10 किलोग्राम सुपारी सेल कर रहा हूँ 528 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। इसके बाद शुगर भी इन्होंने हमसे ली है तो शुगर को भी हम देखेंगे तो 495 किलोग्राम शुगर हमारे पास अभी स्टॉक में है और ये है 400 किलोग्राम ले रहे हैं। तो 400 किलोग्राम मैंने इनको सेल कर दी 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब ये जो अविका एजेंसी है ये हमारी स्टेट की है, यानी उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा साथियों, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब आप अपनी स्टेट के किसी भी व्यापारी को, किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और अपनी स्टेट से बाहर के किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो वहाँ पर आप IGST टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब मैं इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर मैंने CGST लगाया और SGST लगाया। अब हुआ क्या होगा, जिस भी स्टॉक आइटम पर, जैसे देखिए यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम है तो शुगर स्टॉक आइटम को याद होगा जब हमने बनाया था तो इस पर साथियों 5% GST टैक्स रखा था। तो 17,600 पर 2.5% CGST और 2.5% SGST यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो एक ही साथ हम सारे के सारे अलग अलग GST टैक्स रेट के स्टॉक आइटम को सेल कर सकते हैं। और जिस स्टॉक आइटम को बनाते समय यानी क्रिएट करते समय हमने जो भी वहाँ पर टैक्स रेट रखी थी वह टैक्स रेट ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। अगर यह अविका एजेंसी वाले हमारे स्टेट से बाहर के होते तो यहाँ पर IGST में ही पूरा के पूरा टैक्स एक साथ कैलकुलेट हो जाता है, यानी 18,345 पैसे और 18,345 पैसे दोनों एक साथ कैलकुलेट हो जाते हैं, यानी 18,345 पैसे और 18,345 पैसे यानी 3606 रुपये 90 पैसे IGST यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता। अगर अविका एजेंसीज का स्टेट, अविका एजेंसीज का लेजर क्रिएट करते समय वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जगह कोई और अलग स्टेट डाली होती तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लगा सकते थे। अब साथियों यहाँ पर मैं यह भी बता देता हूँ, जिस तरह से मैंने परचेज में बताया था तो सेल्स में क्या कर रहे हैं, जब हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ चार्ज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर L के साथ C प्रेस करके मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे चार्ज लगा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था जब आप परचेज के लिए कोई भी लेजर क्रिएट करें तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस रखना है। और जब आप सेल्स वाउचर में एंट्री करते समय कोई भी चार्ज लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको चार्जेस लिखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेजर कहाँ लगाना है। तो यहाँ पर हमारी चार्ज मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि मैं इसमें हमारी चार्ज भी लगा रहा हूँ और इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत रहेगा। पहले जो मैंने बनाया था
हमारे एक्सपेंसेस, जिसको कि परचेज वाउचर की एंट्री कर में यूज़ किया था, जिसमें हमारी एक्सपेंसेस लिखा था और उसको रखा था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर में। आपको जब भी सेल्स वाउचर में किसी भी तरह का चार्ज लगाना है तो उसको ग्रुप देना होगा इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप ले लिया। अब एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया साथियों और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आ गए इस जीएसटी एप्लीकेबल। तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। इसके बाद मुझे इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी है और इस तरह से मैंने ये लेजर क्रिएट कर लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं इसमें परसेंट नहीं डाल रहा हूँ। अगर मैं रेट के कॉलम में जैसे ही दो डालता हूँ तो इसमें 2% कैलकुलेट हमारी एक्सपेंस से कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं डाल रहा, नहीं तो परसेंट में कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए मैं अमाउंट के कॉलम में सीधा डायरेक्ट अमाउंट डाल रहा हूँ। मैं इसमें 80 रुपये हमारी चार्ज लगा रहा हूँ, तो 80 रुपये मैंने यहाँ पर हमारी चार्ज लगा दिया और इसमें मैंने कोई भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया। अगर कोई आपको ऐसा चार्ज लगाना है जिसमें कि आपको जीएसटी कैलकुलेट कराना है, मैंडेटरी है कि आपको जीएसटी लेना है, तो उसका लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए वह भी सीख लेते हैं। एल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब आपको नॉन जीएसटी चार्ज के लेजर बनाने होते हैं तो जिस तरह से मैंने हमारी चार्जेस का लेजर बनाया है उस तरह से आप बना लेंगे। नाम कुछ भी हो, जो नाम आपको रखना है वह नाम रख दीजिए। अगर आप ऐसा चार्ज लगाने जा रहे हैं जिस पर कि आप जीएसटी टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे और ग्राहक से कलेक्ट भी करेंगे, और नाम जो भी हो जो आप चार्ज लगा रहे हैं वह नाम रख सकते हैं। अगर आप ऐसा चार्ज लगाने जा रहे हैं जिस पर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट करेंगे और ग्राहक से कलेक्ट भी करेंगे तो आपको कैसे बनाना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ लेबर चार्ज का। लेबर चार्ज में इसमें लिख दिया, इस पर 18% टैक्स है तो एट द रेट 18% लिख दिया। तो सेल्स के लिए चार्ज और परचेस के लिए मैंने क्या किया था, लेबर एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आपको जो भी जैसे ये लेबर लिखा है, इसके अलावा जो भी आप चार्ज लगाना चाहते हैं वह नाम इसकी जगह लिख दीजिए और चार्ज पर जितना जीएसटी टैक्स रेट है वह आप यहाँ पर ऊपर शो करा दीजिए, क्योंकि अलग अलग टैक्स रेट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा लेजर इसमें लगाना है। और यह भी आपका अंडर रहेगा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर करना है आपको इस जीएसटी एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि इस पर 18% जीएसटी टैक्स रेट है, मुझे कैलकुलेट कराना है और ग्राहक से कलेक्ट भी करना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल को इसको मैं एप्लीकेबल करता हूँ। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल्स को साथियों कर देता हूँ यस, और यस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर हमें सेटिंग करनी होगी, तभी तो इसका जो लेबर चार्ज का अमाउंट होगा, मान लीजिए इसके 200 रुपये लेबर चार्ज का अमाउंट लगा लेते हैं तो 200 रुपये पर 18% जीएसटी टैक्स रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर इसकी जानकारी देनी होगी। तो लेबर चार्ज मैंने क्या किया, सेट एल्टर जीएसटी डिटेल को किया यस। यस करने के बाद आ गया इस जगह पर, और इस जगह पर आने के बाद जो भी इसका एचएसएन कोड है, आप एचएसएन कॉलम में एचएसएन कोड डाल देंगे। जो भी आप चार्ज लगाने जा रहे हैं जीएसटी का तो उसका एचएसएन कोड रहेगा, जो भी एचएसएन कोड रहेगा वह आपको यहाँ डालना होगा। तो आपको एचएसएन कोड के कॉलम में एचएसएन कोड डाल देना है। अब नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में मैं नॉट एप्लीकेबल रखूँगा। टैक्सेबिलिटी में इसको करना है टैक्सेबल, और कितना है इस पर टैक्स, 18%। तो इंटीग्रेट टैक्स के कॉलम में मैंने 18% किया और अपने आप सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% हो गया। और इस तरह से टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस देते हुए इस तरह से लेजर क्रिएट कर लेना है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मैं जैसे ही यहाँ पर अमाउंट डालूंगा तो देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो अमाउंट 1803.45 और 1803.45 आ रहा है ना। तो जब मैंने 80 रुपये हमारी चार्ज लगाया था तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि इस पर कोई जीएसटी कैलकुलेट नहीं होना था। लेकिन अब जो मैंने लेबर चार्ज 18% का लेजर क्रिएट किया है तो यहाँ पर मैं जैसे ही 200 रुपये डालूंगा तो 18 रुपये दोनों में बढ़ जाएंगे। जैसे ही मैंने 200 रुपये यहाँ पर डाले और एंटर प्रेस किया तो देखिए 1821.45 और 1821.45 हो गए, यानी 200 रुपये पर भी क्या हो गया, हमारा जीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब साथियों समझ लेते हैं, परचेज की एंट्री करते समय भी आपको बताया था कि ये इनवाइस है, यानी सेल्स का इनवाइस है। अब इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, इसकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 39,930 रुपये प्लस 200 रुपये, क्योंकि 200 रुपये पर भी हमने टैक्स कैलकुलेट किया है। तो 39,930 रुपये और 200 रुपये और उसमें जोड़ देते हैं अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा वह हो जाएगा, यानी वह अमाउंट इस इनवाइस की कहलाएगी टैक्सेबल वैल्यू। और टैक्स अमाउंट कहलाएगी 1821.45 और 1821.45। यह इसका टैक्स अमाउंट कहलाएगा। और इनवाइस वैल्यू की बात करें
तो सबसे लास्ट में जो वैल्यू है, पहले मैं इसमें राउंड ऑफ का लेज़र लगा लेता हूँ। मैंने राउंड ऑफ का लेज़र लगाया, जिसमें 10 पैसे ऐड होने के बाद 43,853 रुपये हो गए। तो ये जो इनवाइस है इसकी वैल्यू हो जाएगी 43,853 रुपये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी इनवाइस की इनवाइस टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, यानी वह वैल्यू जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाए। तो 39,930 रुपये प्लस 200 रुपये इस पर टैक्स कैलकुलेट किया गया है, तो ये हो जाएगी इसकी इनवाइस की टैक्स वैल्यू। और जीएसटी वैल्यू की बात की जाए तो 1821.45 और 1821.45। और इनवाइस की बात करेंगे तो जो लास्ट की वैल्यू है वह हो जाएगी 43,853 रुपये। तो यह हो जाएगी इसकी इनवाइस वैल्यू। इसके साथ ही साथ आप ये देखना चाहते हैं कि रिलेटेड रिपोर्ट में आ जाइए, इसके बाद जीएसटी टैक्स एनालाइज में जाइए और इसके बाद एल्ट के साथ ए प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट पर कितना कितना, यानी लेबर चार्ज पर 18% है, तो लेबर चार्ज पर 18% 200 रुपये है। तो 200 रुपये पर 36 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट हुआ, 18 रुपये CGST के और 18 रुपये SGST के। अगर हम अपनी स्टेट से बाहर के किसी भी बायर को ये सेल कर रहे होते तो सीधे सीधे 36 रुपये IGST के हेड में लग जाते। तो इस तरह से साथियों आपको क्या करना है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री करनी है। अभी है क्रेडिट सेल्स की मैंने साथियों एंट्री कर ली। तो ये साथियों तरीका है सेल्स वाउचर में एंट्री करने का। अब तक मैंने साथियों आपको क्या सिखा दिया, कैश सेल करने के 2 तरीके सिखा दिए। इसके अलावा कैश एंड क्रेडिट सेल करनी है तो वह भी सिखा दिया, ओनली क्रेडिट सेल करनी है वह भी मैंने आपको सिखा दी। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। अब जाऊँगा स्टॉक समरी रिपोर्ट में। स्टॉक समरी रिपोर्ट में जब आप आए तो आप देखिए हमारे पास क्या स्टॉक बचा है, वह यहाँ पर शो हो रहा है। यानी हमारे पास जो भी स्टॉक बचा हुआ है बेचने के बाद वह सारा का सारा यहाँ पर शो हो रहा है। हर स्टॉक आइटम के सामने आपको पता चल जाएगा। जैसे आलमंड्स स्टॉक आइटम की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास अभी 29 किलो है और जिसकी वैल्यू है 5560 रुपये 33 पैसे। इसी तरीके से और भी स्टॉक आइटम है। यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्रांडेड राइस है यह भी हमारे पास 140 किलोग्राम है, 70 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैंने परचेज़ किया था। रेट यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी औसत वैल्यू भी होगी। और इसकी जो वैल्यू है 9800 रुपये वह भी इस जगह शो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, स्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ। इसके बाद साथियों सीखेंगे सेल्स वाउचर में उन स्टॉक आइटम की एंट्री करना जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल है और सेस भी है। तो उनकी एंट्री सेल्स वाउचर में किस प्रकार से की जाएगी। तो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा कि सेल्स वाउचर में उस आइटम की एंट्री कैसे की जाए कि जिस पर सेस भी लगता है और जीएसटी भी एप्लीकेबल है। तो जल्दी आता हूँ अगली वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो ओके, बाय बाय साथियों, आता हूं जल्दी अगली वीडियो के साथ।